ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। राहुल गांधी जी किसी रामलीला के कलाकार हैं। दोस्तों, आपने ये सुन लिया हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उदयभान, वो किस तरह से देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कांग्रेस का कल्चर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपको खुद डिसाइड करना है। लेकिन इसके बाद जो आपने दूसरा वीडियो देखा जिसके अंदर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी राहुल के ऊपर टिप्पणी की है। अब दोनों नेताओं की भाषा के अंदर आपने देखा किस तरह से संयम है। मतलब कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो मतलब बेलगाम बोल रहे हैं, और जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने कितने संयम से कटाक्ष कर दिया राहुल गांधी के ऊपर। अब दोस्तों, ये खबर जो है, ये खबर डिसाइड करेगी कि आखिरकार कांग्रेस का जनता के अंदर क्या डोमेन है और भाजपा का क्या डोमेन है। दोस्तों, चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव जब आने वाले होते हैं तो नेता मुखर हो जाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा मुखर होना, आप देख सकते हैं कि जो संविधान के पद हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं आज, उससे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, राजीव गांधी रहे हैं, इंदिरा गांधी रहे हैं और कई रहे हैं, लेकिन इस तरह की भाषा उनके खिलाफ नहीं बोली गई है। अब मैं आपको सुनवाता हूं क्या कहना है उदयभान का, उसके बाद सुनवाएंगे अनिल विज का क्या कहना है। तो ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आज पूरी तरह से इस सरकार का दिवाला पिट चुका है। आज पूरी तरह से प्रदेश कर्ज के जाल में फंस चुका है। कोई जो है ना, कोई पूछने वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल आराम की नींद सो रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है कि वो कोई जनता से कोई उसका कोई सरोकार हो। अभी एक हमारा साथी कह रहा था, अभी यहाँ साथ जुल्फान कह रहा था, क्या वो कह रहा था कि जो ना इनको पता ही नहीं है। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है। दोस्तों, आपने सुन लिया है कितने हंसमुख लिहाजे से और कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ये है कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष। अब दोस्तों, बात करें कि आखिरकार हो क्या रहा है, ये बड़ा सोचने का विषय है कि भाषा से जब लगाम हट जाती है, बोलने से आप लोग अपना संयम तोड़ देते हैं, कुछ भी मन में आ जाए बोल देते हैं। अब ये जो विवादित टिप्पणी है, ये पब्लिक की डोमेन में क्या प्रभाव देगी, ये हमारी खबर बताएगी। अब दोस्तों, मैं अब आपको सुनवाऊंगा कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का इससे अलग एक स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी के खिलाफ। अब सुनना उन्होंने किस लिहाजे से राहुल पर कटाक्ष किया है। अब दोनों नेताओं की तुलना जब आप करेंगे तो कटाक्ष के बारे में आपको समझ आ जाएगा कि भी कौन सी पार्टी कितनी सभ्य है। ये बड़ा इस खबर पर निर्भर करता है। दोस्तों, मैं चाहूँगा इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का क्या कहना है। राहुल गांधी जी किसी रामलीला के कलाकार हैं। जिस रामलीला कमेटियों के पास कलाकारों की शॉर्टेज होती है, कम होते हैं, एक एक अदाकार को कई रोल करने पड़ते हैं। कभी वो राम की सेना में बन के आ जाते हैं, कभी रावण की सेना में बन के आ जाते हैं। उसी प्रकार से ये कभी तो सब्जी लगाने लग जाते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी ट्रक चलाते हैं, और कभी ये खेतों में सब्जी बोने के लिए चले जाते हैं। इसके अलावा भी कई इनके काम हैं, वो जब समय आएगा बताएंगे। दोस्तों, अब हम आपको सुनवाते हैं अनिल विज ने एक और स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट में उन्होंने कांग्रेस का पूरा चिट्ठा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल पास किया है, महिलाओं को जो आरक्षण मिलने वाला है, उस पर कानून बनने वाला है, कितने सभ्य तरीके से उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही है, ये देखना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, जब आप ये स्टेटमेंट देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जिसके लिए कांग्रेस आज दावा कर रही है
उसके लिए अनिल विज जी का कहना है कि कांग्रेस के अंदर हिम्मत नहीं थी कि महिला आरक्षण बिल लेकर आती, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस के पास एक समय में 407 सांसद थे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस हिम्मत नहीं जुटा पाई इस बिल को लाने के लिए। चलिए मैं सीधा ले चलता हूं आपको अनिल विज के पास और उनकी स्टेटमेंट सुनवाता हूं, उनका क्या कहना है इस पूरे बिल पर और किस तरह से उन्होंने एक सभ्य तरीके से कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है। हाँ दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए ले चलते हैं सीधा आपको अनिल विज जी के पास। देखिए, इस देश में 49 वर्षों तक कांग्रेस का राज रहा। कांग्रेस का बहुत ज्यादा बहुमत भी रहा। राजीव गांधी जी के समय में 404 सांसद थे, कोई भी अमेंडमेंट कर सकते थे, कुछ भी ला सकते थे, लेकिन इन्होंने किया नहीं, क्योंकि ये कभी चाहते ही नहीं थे। अगर चाहते होते तो लेकर आते, फिर उसमें ओबीसी भी कर देते, बाकी भी जो रिजर्वेशन करनी है वो भी कर देते, लेकिन इन्होंने कभी चाहा नहीं है। और जिस प्रकार से इस बार ये लोकसभा और राज्यसभा से लगभग बहुमत से ये पारित हुआ है, सर्वसम्मति से पारित हुआ है, उससे लगता कि भी सभी पार्टियां इसके लिए तैयार तो थीं, पर कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था इस बिल को लाने की। नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत की है, वो इस बिल को लेकर आए हैं और ये बिल आज पास हो गया और जल्दी ये कानून बन